नहीं, आप बेशक आपको ये अधिकार है, लोकतंत्र में ये सबको अधिकार हासिल है कि वो आंदोलन करे, वो किसानों के हक की बातें करे। आपसे पहले भी जितने किसान लीडर रहे हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन चूंकि आप स्वीकार नहीं रहे हैं कि आपका चुनावों से कोई वास्ता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आंदोलन वाले मंच से भी कहा कि हम चुनाव में सबक सिखा देंगे, ये कहा था आप सभी। नहीं, हम चुनाव में हम किसी के उसमें नहीं जा रहे, ना चुनाव पर हमारे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हमारे मंच पर आई। आपने सबने देखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मंच पर नहीं आई, ना हमने आने दिया किसी को। देखो, सरकार, हमारा मुद्दा है सरकार से। हाँ। और सरकार और पार्टियां दोनों अलग अलग चीज रहती है, और इसमें एक बड़ी बहस देश में होनी चाहिए अब। अच्छा, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से अलग चीज है और पार्टियां। राकेश टिकैत साहब, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से लखनऊ, लखनऊ से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से इलाहाबाद, ऑलमोस्ट पूरा यूपी घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, तो बता तो दीजिए किधर माहौल है, चुनाव का रुख क्या है? इनसे जनता तो नाराज है सरकार से। हाँ, जनता नाराज है। और आप नाराज है? आप अब ना, आप नाराज हैं? नहीं, हम तो बात कर रहे नहीं से, हम तो बात कर रहे नाराज इनसे ही। भाई, हमारे जो मुद्दे हैं उस पर काम करो। हाँ। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार को हमने कहा कि हर स्टेट में आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, महाराष्ट्र में भी दर्ज हैं। और उस टाइम पे ये कहा था इन्होंने कि हम पूरे देश भर में आंदोलन के दौरान मुकदमे होंगे तो हम उनको करेंगे और वे सब वापसी होंगे। तो वो भी अभी नहीं हुए, दिल्ली ने भी नहीं किया अभी। अच्छा, आपके भाई नरेश टिकैत सीधे सीधे कह रहे हैं, दो टू कह रहे हैं कि एसपी आरएलडी को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या नरेश टिकैत जो कह रहे हैं वही माना जाए कि राकेश टिकैत की भी राय है? सीधा सवाल, सीधा नाम लेके बात करें। हमने ये कहा कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कैंडिडेट था उसके समर्थन वहां पर सारे थे। ये कहा कि भाई सिंपल है, जाकर अपना चुनाव लड़ो, हम तो सब साथी हैं। मतलब आपका कहना है, लिया होगा वहां पे, आपका कहना है कि एक पर्टिकुलर सीट पे आप इनको समर्थन करें, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, ये समझे हम? ऐसा है, ये कह रहे हैं जनता अपने आप समझ लेगी। हाँ, जनता सब समझदार है। 13 महीने जनता वहां पर रही। हाँ। गर्मी, सर्दी, बरसात सब रही, ये जनता अपने आप समझदार है। जनता समझ रही है, आपके किसान भाई समझ रहे हैं, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं नरेश टिकैत साहब, वो किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चेहरे की बात करें, इसलिए हम आपसे आज सवाल जवाब कर रहे हैं सर। हाँ, सवाल जवाब बिल्कुल है, जरूरी करने। वो किसी ने कुआया होगा उनसे जरूर वहां पे। पत्रकार भी तो बहुत वे कुछ ना कुछ कुआते रहते हैं, वहां 20 पत्रकार थे। हाँ, तो आपका कहना कि आप जो मतलब टिकैत बंधु है, इसमें दरार डालने की कोशिश हो रही है? नॉन टिकैत बंधुओं में दरार डालने की कोशिश हो रही है? बहुत बेटा भाई, हाँ, हो जा करते हैं, सरकार कुछ भी काम कर सके या करवा दे। आप इसके लिए भी कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हाँ, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। वहां पे सब लोग जाते हैं, आज भी वहां पे दूसरी पार्टी के लोग थे, आज वहां पे आज भी। सर, आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बीच में एक बार अपने भाई साहब नरेश टिकैत को आप सुनिए, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं। एक बार सुनिए आपके भाई साहब ने क्या कहा। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है, और इस गठबंधन को सफल करें। टिकैत साहब, क्या कहेंगे आप? आपने अपने भाई साहब को सुन लिया। हमने ये कहा कि उन्हें पहले किसने बताया होगा कि गठबंधन से है ये। हाँ, आपकी इस पे बात हुई है क्या? जब नरेश टिकैत का बयान ये पब्लिक में आ गया तो आपने फोन किया उनको या बैठ के बातचीत की? आपकी कोई ऐसी बात हुई उनसे? ना, हो नहीं पाई। हम इलाहाबाद में हैं और वे वहां पे हैं। नहीं, तो फोन तो है ना सर, फोन तो अवेलेबल है, तो आपने पूछा उनसे? हाँ है, आप पता करेंगे, बात करेंगे। अभी बात हुई नहीं है आपकी, ये आप कह रहे हैं? हो नहीं पाई अभी बात।
तो अगर बातचीत हो जाती है तो क्या आप टिकैत बंधुओं को एक बार फिर से हम एक राय ही देखेंगे? हमारी सब एक राय है, हम कहीं अलग नहीं है। तो एक राय में वो क्या सब राय? एक राय चुनावी है, माहौल में एक राय में वो क्या राय? हमारी सबकी राय ये है कि चुनावी माहौल से दूर हम है पूर्ण रूप से। वोट आदमी कर लेता है, वो नाराजगी उसके आधार पे वोट लोग करते हैं। भाई लोग खुश होंगे तो सरकार को दे देंगे, नाराज होंगे किसी दूसरे को दे देंगे, क्योंकि हमको तो सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है हमको। हाँ। ठीक है, हम आज भी सरकारों से बातचीत करेंगे, ठीक है, कल भी हमको बात सरकारों से करेंगे। और अगर ये फसल आधे रेट में बेचकर सरकार को वोट देना चाहते हैं किसी को, तो दे लो। मतलब आपकी तरफ से कोई प्रेशर, कोई 13 दबाव महीने के नहीं? आंदोलन हुए, हाँ। कोई दबाव नहीं है, जनता है, ये पूर्ण रूप से फ्री है, इसको पता है कि इसको क्या करना है। अच्छा, अब चूंकि हम इस पे सब बात पता कर है, रहे थे, जनता सब जानते हैं। जी टिकैत साहब, हम आपसे इस पे बात कर रहे थे कि आप दोनों भाइयों की इन दिनों राय अलग हो चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखें कि एक मंच होगा, कोई राय नहीं है अलग। एक मंच से आप दोनों एक साथ किसानों कोई की राय बात नहीं करेंगे? है। एक मंच से किसानों की एक साथ बात एक करेंगे? साथ ही हमें हम क्या बात ऐसे कर देखने रहे, को मिल रहा है? पूरा घर है, एक साथ है, इकट्ठा है, कोई अलग नहीं है। कोई अलग नहीं है। लेकिन उनका बयान चुनावी माहौल में सर ऐसा आ गया, इसलिए हमें बार बार आपसे सवाल यही पूछना पड़ता है कि ये क्या हम समझना चाहते हैं कि नहीं, आप बार बार आप दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर चुनाव सब के एक माहौल हैं, में, और किसानों के लिए काम, हाँ, चुनाव से हम दूर रहते हैं। चुनाव के माहौल में, चुनाव से दूर है हम। चुनाव के माहौल में हमने ये देखा है कि आज कोई किसी के साथ है और परिवार का दूसरा आदमी कल किसी और के साथ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? कोई किसी के साथ नहीं, सब इकट्ठे हैं। नहीं, सब इकट्ठे हैं, और पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे की जो पॉलिसी है वही हमारा एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? वो हमारा एजेंडा ये है कि हम 31 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश भर में। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसके खिलाफ एक प्रोग्राम करेंगे। और जो हमारे इशू हैं कि सरकार ने भाई एक कमेटी बनाने की बात करी थी, नहीं अभी बात करी, हम भारत सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं अभी भी। और हम उत्तर प्रदेश में भी जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें भी जो वादे करे थे वे पूरे नहीं करे, तो उसमें भी हम अधिकारियों से वहां पर जाएंगे, सब बातचीत करेंगे। आपसे किसी ने क्योंकि संपर्क हमारे किया है लोग इस भी, बीच? बहुत किसान भी जेल भेज दिए। आपसे इस बीच किसी ने संपर्क किया अभी है? संपर्क नहीं करा, अभी संपर्क नहीं करा। अधिकारियों के जरूर फोन आए और उनका कहा कि लखीमपुर खीरी, मगर भाई लखीमपुर खीरी आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे हम, और उन परिवारों से भी हम मिलेंगे। और आपको जो भी कहना है आप वहीं पे ही आप बताना। तो आपको उम्मीद हम है कि अधिकारी इस से बीच, मिलेंगे, जो अधिकारी उसमें जी नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, होगा। जो वादे करे हैं, जो लिखत पढ़त में वादे हुए हैं, तो उसको पूरा करो। नहीं, इस बीच क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द आपसे बातचीत की जाए, और नहीं बात की जाए तो क्या करेंगे आप? आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम तो अपनी बात ही तो, अरे हम तो अपनी बात तो कह रहे हैं, किसानों के बीच में जाके उनके बीच में जा रहे हैं, उनके परिवारों से मिल रहे हैं। अच्छा टिकैत साहब, हमने आंदोलन के हमें मंच तो से काम भी तो हमें देखा, भी बहुत है। जी ठीक है, हमें उसका हाँ, इंतजार क्या होगा देखा? कि कब आपकी क्या बातचीत देखा होती है। आंदोलन? जी टिकैत साहब, हमने आपको आंदोलन हाँ। से लेके उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपको ये देखा कि किसानों की एकजुटता आपकी पहली कोशिश है कि किसान अपने हक को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर जागरूक रहें। क्या आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि टिकैत परिवार एक साथ एक मंच से किसानों को आह्वान करेगा? तो एक मन से ही तो कर रहे, आप कहाँ हमारे बीच में फाड़ा डाल रहे? क्योंकि हम सब एक है, कोई अलग नहीं आपके है। भाई का एक ऐसा अच्छा, आप जाते जाते हमें बता दीजिए कि जब हमसे बातचीत खत्म हो जाएगी, आप अपने हाँ, भाई बताओ। नरेश टिकैत को फोन लगाएंगे, बातचीत करेंगे कि आपने क्या ऐसा बयान हाँ, दे हो दिया? रही बात, हो रही हमारी बात, हाँ हो रही हमारी सब बात हो रही है हमारी। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जो कि उनके भाई का मन मूड अभी अलग चल रहा है, तो इसी पे हम बातचीत कर रहे थे उनसे कि क्या जहन में है उन दोनों के। लेकिन इस बीच सब कुछ साफ करने की कोशिश की गई है।